हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई वन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम प्रमुख बैंकों का विलय किस बैंक में किया गया है इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहे हैं और आगामी एग्ज़ाम ग्रुप डी के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि किस बैंक का विलय किस बैंक में किया गया है। वीडियो को देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बैंक कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक। और इसमें किस किस बैंक का विलय हुआ है चलिए देखते हैं। इसमें बैंकों का विलय हुआ है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, भारतीय महिला बैंक। इन बैंकों का विलय जो है भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है। अब इसे हम ध्यान किस तरीके से रखेंगे? हम याद तो करते हैं लेकिन क्या कहते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे तरीके से बिल्कुल सटीक कैसे ध्यान में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी बैंकों में जो है वो स्टेट बैंक आ रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक स्टेट बैंक स्टेट बैंक। ठीक है, यानी पहले वर्ड से हम कोरिलेट करके देखेंगे कि जो ये स्टेट बैंक वाले हैं इनका विलय कहाँ पे किस बैंक में हुआ है? भारतीय स्टेट बैंक में। और एक बैंक है वो है भारतीय महिला बैंक। इसका विलय जो है इसका भी विलय भारतीय स्टेट बैंक में हुआ है। तो इसे हम कैसे ध्यान रखेंगे? इसे ध्यान रखने के लिए इस वर्ड को हम कोरिलेट करते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारे देश की भारतीय महिलाएं हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, अपना अकाउंट जो है वो भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाती हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपना जो अकाउंट है वो भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाती हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें लगता है हमारा जो पैसा है वो भारतीय स्टेट बैंक में सेफ रहेगा। ठीक है, इसके लिए अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, भारतीय स्टेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाती है। तो यहाँ से हम कोरिलेट करके याद कर लेंगे कि ज़्यादातर महिलाओं का जो अकाउंट होता है वो किस में होता है? भारतीय स्टेट बैंक में होता है। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा और आप भूलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक। इन दो बैंकों का जो है विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। ठीक है, अब इसे हम ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे जो बड़ौदा है इसमें एक शब्द मतलब आ रहा है बड़ा। बड़ौदा में हम क्या देखेंगे? एक शब्द जो है बड़ा दिख रहा है। ठीक है, अब बड़े लोग करते क्या हैं? बड़े लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो अपने विजय की जो प्राप्ति है, ठीक है, वो आसानी से कर लेते हैं। और वो करते कैसे? क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है और वो पैसा दे दे के जहाँ पे भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो पैसा तुरंत देते हैं, उनका काम होता है, उनकी विजय हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ बड़ोदरा से याद रखेंगे बड़े लोग क्या करते हैं? अपने विजय की प्राप्ति बड़े ही जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास मनी होती है और वो पैसा क्या करते हैं? देना जानते हैं। जहाँ पे पैसे की ज़रूरत पड़ी वो पैसा दे के अपना काम तमाम कर लेते हैं तुरंत। तो इससे हम ध्यान रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक। बड़े लोग क्या करते हैं? देना जानते हैं, पैसा देना जानते हैं और उनकी विजय हो जाती है। पैसा देना जानते हैं और उनकी विजय हो जाती है। ठीक है, इस वर्ड से कोरिलेट करके हम इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? विजया बैंक और देना बैंक। चलिए आगे देखते हैं। अगला बैंक कौन सा है?
पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसे हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे? पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। नीरव मोदी को सभी जानते होंगे। नीरव मोदी क्या है, पैसा लेके कहाँ भगे थे? विदेश में भगे थे। और वो किस बैंक का लेके भगे थे? पंजाब नेशनल बैंक का लेके भगे थे। हम ऐसा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का जो पैसा है वो कहाँ लेके भाग गए थे? विदेश में लेके भाग गए थे। ठीक है, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेके कहाँ भाग गए थे? विदेश में भाग गए थे। और ये जो दोनों बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो नाम है वो ज़्यादातर विदेशी टाइप के लग रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने भारतीय बैंक हो गए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके से नाम है। और ये जो दोनों नाम हैं, ओरिएंटल बैंक विदेशी की तरह और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यूनाइटेड किंगडम, इससे भी हमको रिलेट कर सकते हैं। क्या है, ये विदेशी वर्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो नीरव मोदी जो है पैसा लेके कहाँ भगे थे? विदेश में भगे थे। और वो किस बैंक का पैसा लेके भगे थे? पीएनबी का। इतना ध्यान रखेंगे तो इन बैंकों को हम विदेशी बैंक से कोरिलेट करेंगे। तो क्या कहते हैं, ये वर्ड हमें ध्यान रहेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनका विलय किस में हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली बैंक कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, अगली बैंक है हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें किन किन बैंकों का विलय हुआ है? आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है यूनियन। यूनियन हम किसकी बनाते हैं? हम यूनियन अंधे लोगों की बनाते हैं। ठीक है, अंधे लोगों की हम क्या करते हैं? यूनियन बनाते हैं। अंधे से हम याद रखेंगे आंध्रा बैंक। और उनकी यूनियन क्यों बनाते हैं हम? यूनियन इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन्हें कॉपरेट अच्छे तरीके से कर सकें। उनका संचालन, उनकी देखभाल हम क्या कर सकें? अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि उनके साथ कोई घटना ना घटे। क्योंकि भाई अंधे लोगों को दिखता नहीं है और आजकल देखना सबसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो यहाँ पे क्या है, अंधे लोगों की एक यूनियन बनाएंगे जिससे हम उन्हें कॉपरेट अच्छे तरीके से कर सकें। तो कॉपरेट से ध्यान रखेंगे कॉर्पोरेशन बैंक। यूनियन किसकी बनाई जाती है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे किसकी बनाई जाती है? अंधे लोगों की। क्यों? उन्हें कॉपरेट अच्छे तरीके से करने के लिए। तो ऐसे ध्यान रखेंगे यूनियन, तुरंत माइंड में आना चाहिए आंध्रा बैंक, और क्यों? कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान हो गया होगा। ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली बैंक कौन सी है? केनरा बैंक। इस बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? सिंडिकेट बैंक का। ठीक, सिंडिकेट में देखिए एक वर्ड दिख रहा है कैट। कैट मतलब सभी को पता है बिल्ली होती है। अब बिल्ली करती क्या है? देखेंगे वो हमेशा ज़्यादातर किनारों पे बैठती है। किनारों से क्या ध्यान रखेंगे? केनरा। बिल्ली किनारे पे क्यों बैठती है? देखेंगे आप छत के रेलिंग के बगल में बैठी रहेगी। और क्या कहते हैं, छप्पर हो गया, छप्पर पे क्या कहते हैं, जहाँ पे उसको सपोर्ट किया जाता है ऊपर से, वहाँ पे देखेंगे आप किनारों पे बैठी रहती है। और बिल्ली ऐसा करती क्यों है कि क्योंकि जो बिल्ली का टारगेट चूहों पे ज़्यादा रहता है, तो वो किनारे पे बैठ कर चूहों को देखती रहती है कि वो किधर से भाग रहे हैं। तो इससे ध्यान रखेंगे कि जो बिल्ली होती है वो किनारे पे बैठती है। बिल्ली मतलब कैट। तो क्या कहते हैं, सिंडिकेट याद रखेंगे किस, कहाँ पे? किनारे से याद रखेंगे केनरा बैंक में। वर्ड को कोरिलेट कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रहेगा। अगला क्या है? अगला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? इलाहाबाद बैंक का। अब इसे कैसे ध्यान रखेंगे? इलाहाबाद में देखिए एक वर्ड आ रहा है अल्लाह। ठीक है, अब
आप सभी लोग क्या कहते हैं, हम सभी लोग जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छे से देखते हैं, कुछ भी काम हो लेकिन सब छोड़ छाड़ के इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखेंगे। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान भाई लोग क्या करते हैं, वो अल्लाह से दुआ करते हैं। इलाहाबाद में हम एक वर्ड ढूंढेंगे अल्लाह, ठीक है, इलाहा अल्लाह समझ में आ रहा है। तो क्या कहते हैं, वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है वो जीत जाए। लेकिन अल्लाह हेल्प किसकी कर देते हैं, इंडियन लोगों की, ठीक है। तो यहाँ से और जो मैच है इंडियन जीत जाते हैं, ठीक। पाकिस्तान भाई लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी टीम जीते, लेकिन अल्लाह साथ किसका देते हैं, इंडियन लोगों का साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडियन लोग बहुत अच्छी मेहनत तरीके से मैच को खेलते हैं और वो मैच को जीत लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अल्लाह से ध्यान रखेंगे इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है, इंडियन बैंक में, ठीक है। और ये अगर ऐसा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो मैच तुरंत याद आएगा, अल्लाह किसकी साथ देते हैं, इंडियन की साथ देते हैं, और हम सही आंसर टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इन बैंकों का क्या कहते हैं, अदर बैंकों में विलय के बाद प्रेजेंट टाइम में जो है सरकारी बैंकों की संख्या जो है वो कितनी है, 12 है। हो सकता है क्वेश्चन में नंबरिंग भी पूछ ले, क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम में कितने सरकारी बैंक बचे हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, आयकर दर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी इसका सही ऑप्शन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको बैंकों का विलय किस बैंक में हो गया है याद हो गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।